इकबाल नियाज़ी सर, जिनका तैयार कर रहे ड्रामा है आपके सामने पेश होने जा रहा है। पेश करने जा रहे हैं 10वीं जमात के तुलबा। एक रहा था टाइम पिछो बैठे ना मेरी जगह पे। अस्सलाम वालेकुम। हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। हम सारी रुकावटों को छोड़ देंगे, सबके दिलों को छोड़ देंगे। हमें पढ़ने लिखने का शौक है, हमें मुताल्ले का शौक है। ये कुछ ना बिगाड़ेगा ये कोरोना काल हमारे पास है इल्म की ढाल। बंद करो ये सब पढ़ाई लिखाई की बातें। अभी भी नहीं पहचाने मुझे, पिछले 7 महीने से तुम्हारे आसपास हूँ, पूरी दुनिया में फैल चुका हूँ। तुम कब कोरोना हो? हाँ, मैं कोरोना हूँ, लाखों लोगों खा चुका हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं। बकवास बंद करो, मैंने तुम्हारा सबसे ज्यादा नुकसान किया है। पिछले 7 महीने मैंने तुम्हारी स्कूल बंद थी, तुम्हारी पढ़ाई बंद थी, क्योंकि तुम नहीं बदलते हो। ध्यान समझ मतलब आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमने लॉकडाउन में भी ऑनलाइन बुक पढ़ाई की है। हाँ, हमारी टीचर ने हमको बहुत सारी ऑनलाइन पढ़ाई कराई। तो कहाँ से पढ़ेगा? तेरे पास तो मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है तो क्या हुआ? दूसरी घर से जाके उसके साथ पढ़ता हूँ। चटाप बहुत प्रॉब्लम मालूम है मुझे, अभी बता दो तुम सबको। अच्छी अच्छी अरे भाई तेरा हाथ धो लो अच्छे से साबुन से। अरे भाई सैनिटाइजर ले लो। ए पीछे हो। कुछ पेरेंट्स आए हैं तो बहुत अरे भाई यार, हम भी तो अपने हम भी तो कहते रहे ना कि हमारे पास जहर खाने को पैसा नहीं आई, और तुम इतनी नेट पे को कहा कि मोबाइल में डाले। जब मैं बाहर जाता हूँ तो हमारे मोबाइल साथ लेकर जाता हूँ, तो हमारे घर में फोन मोबाइल नहीं है, तो हमारा बेटा ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा। अरे तुम ही कहते हैं ना कि कोनो बात है, मोबाइल पर पढ़ाई कराओगे। अरे जब ये नालायका स्कूल जाता तो थोड़ा घर में शांति रहते हैं, अब ये नालायका घर में ही स्कूल खोल देगा तो हम पानी पूरी की दुकान पर कब जाऊँगा। बेटा मैंने कहा था ना कि ऑनलाइन मिलने से कुछ नहीं होने वाला, उससे बचोगे, जिंदा रहोगे तो पढ़ाई करोगे, मर गए तो ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, हमेशा के लिए ऑफ हो जाओगे। आप लोग मेरी बात सुनिए, दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आपका बच्चा इन 7 महीनों में भी शिक्षा से दूर ना रहे। वो इस लॉकडाउन में भी किताबों से दूर रह गया तो सारी जीवन अनपढ़ जाहिल ही रह जाएगा। बिल्कुल, हमारी कॉर्पोरेशन एजुकेशन के लिए नित नए प्रोग्राम बना रहे हैं। और अगर आप अपने मोबाइल में नेट पैक नहीं करवा सकते तो हम करवा देंगे। हमने कई बच्चों के फ़ोन में नेट पैक करवाया है, आप फिक्र ना करें। और अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है तो भी कोई बात नहीं। जैसे आपके बच्चे स्कूल आते थे वैसे ही अपने किसी दोस्त या सहेली के घर जाकर उसके फ़ोन से ऑनलाइन आ सकते हैं। वेरी सिंपल।
अगर आपके घर के आदमी सुबह फ़ोन लेकर जाते हैं और वो शाम में आते हैं तो हम उनको शाम में ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। हाँ मम्मी, हमारी टीचर्स को मैंने दिन भर ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखा है। आपको फोन लेके चले जाते हो तब हम अपने दोस्तों के घर पे जाके पढ़ाई कर रहे थे और हम इस लॉकडाउन में भी खूब पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, असली मकसद है बच्चों को किताबों से और स्कूल से जोड़े रखना है और ये हम हर कीमत पर करते रहेंगे। देखिए, आम दिनों में तो हम सिर्फ 5 घंटे की ड्यूटी करते थे, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से हम सारा दिन घर पर दिन भर ड्यूटी करते हैं। हमने अपने घर पर ही स्कूल खोलकर बैठे हैं। हमारी मेहनत का कुछ तो ख्याल करिए। हम ये सब आप ही के बच्चों को शिक्षा तालीम मिले इसीलिए तो कर रहे हैं। हाँ टीचर, जो आपने मुझे जो 2-4 किताबें दी थी वो मैंने पढ़ ली, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे और किताबें दे देना। शाबाश बेटा शाबाश। रोजाना 30 मिनट आपको वाचिंग मतलब पढ़ना चाहिए। कहानी की किताबें, घर के अखबार, स्कूल की किताबें वगैरह। प्यारे बच्चों, तुम्हें मालूम है रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ने से आपकी मेमोरी यानी याददाश्त तेज होती है। आप ज़हीन होते हैं। हाँ टीचर, कल मेरी अम्मी अपने फेवरेट सीरियल का नाम भूल चुके थे, मैंने उनको झट से बता दिया। बच्चों, लेकिन आपको सिर्फ उर्दू नहीं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब जबान की किताबें पढ़नी है। हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में हर जबान की किताबें मौजूद है। आप लोग रोजाना आकर किताबें ले जाओ और जोर जोर से पढ़कर अपने घर वालों को भी सुनाओ। टीचर, मेरे घर में अखबार के कागज में अंडा और पाव बांध के लाते, वो भी मैं पढ़ता हूँ। हाँ, ऐसे बोल रहे जैसे सलीम फिल्म की स्टोरी सुनाता हो वैसे। और मराठी, हिंदी, इंग्लिश जबान के कोई अल्फाज समझ में नहीं है तो हम हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स है, हमें कभी भी फ़ोन करके पूछ लो। इसके अलावा YouTube पर भी बहुत अच्छी वीडियो है। इसके अलावा YouTube पर भी बहुत अच्छी वीडियो है, खूबसूरत तस्वीरों के साथ है। हम उनकी आपको लिंक भेज देंगे, आप वो ज़रूर देखिए, आपको बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। हम कहानियों के चैनल भी आपको सब्सक्राइब कर देंगे। कहानियाँ देखो, पढ़ो, सुनो, किसी भी तरह पढ़ो। पढ़ने की अहमियत है बच्चों। जिस तरह तुम्हें भूख लगती है तुम खाना खाते हो, इससे तुम्हारी सेहत अच्छी रहती है। और इस पढ़ाई से अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी दिमागी सेहत भी अच्छी रहेगी। मतलब दानिश का दिमाग हर वक्त खराब रहता है, इसकी दिमागी सेहत पढ़ाई नहीं करने से खराब हुई है। बेटा बाहर मिलो, बताता हूँ तुम्हें मेरी दिमागी सेहत कैसी है। अरे टीचर, इसको 2-3 कहानियों की किताबें जल्दी से दे दो। शांत हो जाओ बच्चों। तो समझ में आया कि किताबों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। हाँ टीचर, समझ गए। तो सब शुरू करें। जैनब, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चाहे हो स्कूल की किताबें, हम पढ़ेंगे, चाहे हो कहानियों की किताबें, हम पढ़ेंगे, चाहे हो अखबार या फिर नेट से, हम पढ़ेंगे, चाहे हो अपने दिमाग को हम तेज करेंगे। हम पढ़ेंगे, इस कोरोना से हाथों को धो धोकर मास्क पहनकर हम पढ़ेंगे।